हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम टेंथ क्लास का सेकंड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सन सुजान सिंह स्कूल का है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक बार ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। दो क्या लिख रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? 3 फार्मर्स हैं जिनके पास कितना है 490 kg, 588 kg, 882 kg ऑफ वीट है इनके पास। ठीक है, 3 फार्मर हैं, पहले के पास इतना वीट है, दूसरे के पास इतना, तीसरे के पास इतना। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। एक बैग लेना है इन्होंने, सो दैट द वीट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, मतलब ये बैग खरीदना चाहते हैं। ठीक है, बैग खरीदना चाहते हैं और क्या कह रहा है, उस बैग में क्या जाए, मतलब कि बड़े से बड़ा बैग खरीदना है जिसमें सारे किसानों के गेहूं आ जाए। मतलब क्या, जैसे मान लो पहले सिंपल है, कभी भी मैक्सिमम बोले ना तो आपको HCF निकालना होता है। पहले आप इनका क्या निकाल लो, HCF। ठीक है, फिर मैं मीनिंग समझाता हूँ। मान लो इसका HCF निकाल लो। जब HCF निकालोगे ना तो ये आ जाएगा आपका कितना, 98 kg आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना HCF, आता ही होगा सबको निकालना। ठीक है, HCF का मतलब ऐसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी और इसको भी। तो आपको बैग की कैपेसिटी निकालनी थी, तो बैग की कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी। मतलब अगर ये 98 kg की कैपेसिटी वाला बैग खरीद लेंगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका भी पैक हो जाएगा, पहले फार्मर का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी। अच्छा बताओ कितने बैग खरीदने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन का पार्ट ने बस इतना पूछा था। कभी कभार क्वेश्चन में आगे भी पूछ लेते हैं कि कितने बैग खरीदने पड़ेंगे। तो इसको कितने खरीदने पड़ेंगे, 490 है ना, 490 kg है इसके पास और कैपेसिटी कितनी, 98। तो इसके 5 बैग खरीदने पड़ेंगे। इसे कितने खरीदने पड़ेंगे, 6 बैग खरीदने पड़ेंगे। और इसको कितने खरीदने पड़ेंगे, इसे 9 बैग खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी बैग की निकालनी थी, जिससे क्या ये सबका जो गेहूं है ना, सारा सबका वीट क्या हो जाए, पैक हो जाए। तो अगर 98 kg वाला बैग खरीद लेंगे ना, 98 kg वाले बैग्स खरीद लेंगे तो सबका वीट पैक हो जाएगा। कैसे? ये 5 बैग खरीद लेगा पहले वाला, दूसरा 6 खरीद लेगा, तीसरा क्या खरीद लेगा, 9। दूसरा क्वेश्चन देखो, HCF दे रखा आपको किसका, 16, y का 8, LCM दे रखा है ये और वैल्यू y की। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, LCM इंटू में HCF किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला। LCM कितना है, 48 है। HCF कितना है, 8 है। और पहला नंबर है 16, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, y। तो यहाँ से सोल्व कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 8 अपॉन 16, 24। तो दूसरा नंबर आ जाएगा 24। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, सिर्फ 2 नंबरों में लगता है, 3 नंबरों में लगता नहीं है, केवल 2 नंबरों में लगता है। ना 3 में लगे, ना 4 में, ना 5 में। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबरों का है। थर्ड देखो, LCM दे रखा आपको किसका, 77 और 99 का 673। ये भी इसी फॉर्मूले पे दे रखा है क्वेश्चन। तो LCM कितना आपको, LCM इंटू में HCF किसके बराबर होता है, दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM 693 है, HCF आपको फाइंड करना है और 2 नंबर है 77 और 99। तो HCF आ जाएगा 77 इंटू 99 अपॉन 693। ठीक है, इसको इससे काट दो, 7 पे कट जाएगा, 7 से 11 पे। तो HCF कितना आ गया, 11 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये हैं। तो पहला जीरोज है -3, तो अल्फा कितना दे रखा है, -3। अल्फा का मतलब पहला जीरोज, बीटा दे रखा है 4, बीटा का मतलब दूसरा जीरोज। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा। बस वैल्यू रख दो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3। अल्फा है -3 और बीटा है 4। अल्फा है -3 इंटू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, -3 + 4 आ जाएगा, प्लस अंदर 1 आ जाएगा, इंटू में x है, 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस। तो x² माइनस 1x माइनस 12, ये गलत दे रखा आपको क्वेश्चन। ठीक है, x² माइनस 1x माइनस 12, ये कोई सा भी। ठीक है, ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। ठीक है बेटे, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये टिक लगा रखा है, इस पर मत जाना बेटे। ठीक है, ए तो है नहीं, बी भी नहीं है, ठीक है, डी भी नहीं है। एक्स जब इसको 2 से डिवाइड करोगे, x² + x
-12 आएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं सी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, ये दे रखा है, तो x² के नीचे 2 है, सबको 2 से डिवाइड करके देख लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी कर सकते हैं हम ऐसे डिवाइड, लेकिन दोनों साइड करते, तो ये आ गया आपका x²/2, ये आ गया 1/2x, ये आ गया 6, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया, फोर्थ का सी पार्ट हो गया, ठीक है। आ गया तक समझ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ में कह रहा है आपको क्या, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बस इनका साइन बताना आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका क्या बताना है, साइन बताना है। क्या बताना है, साइन बताना है। देखो एक तो सीधा याद कर लो, जब सारे ही प्लस के होते हैं ना, जब सारे ही क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो जीरोज, दोनों जीरोज नेगेटिव आते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन पे मत जाने, किसी बच्चे का तो पेपर में गलत करे के आए हुए हैं, तो ये आंसर नहीं है, इसका बी पार्ट होगा, बोथ नेगेटिव, ठीक है। अब करेंगे कैसे, इसका सही तरीका देखो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला होता है पता ही होगा, सम ऑफ जीरोस का -b/a, माइनस बी की वैल्यू है 99, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। तो ये आ गया -99। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना है 127, c/a होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, ठीक है। सी है 127 नहीं हुए। चलो अब आप खुद बताओ, ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, ऐसे दो नंबर बताने जिनको मल्टीप्लाई करके 127, मतलब साइन देखना बस। देखो आपको ये तो पता ही होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई में बोलने वाला साइन आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस में लाना है, मल्टीप्लाई करके प्लस, दो ही कंडीशन है, या एक प्लस का एक माइनस से तो माइनस में आता है, तो या तो दोनों प्लस के होंगे, या तो दोनों क्या होंगे प्लस के, या दोनों किसके होंगे माइनस के। तो केस लेके देख लो, दोनों प्लस के लेके देख लो, दोनों प्लस के लोगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ देखो, दो नंबरों को प्लस करके कभी माइनस में आया है क्या, पहला नंबर भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, उनको प्लस करके कभी माइनस में आंसर आया क्या, दो पॉजिटिव नंबरों को नहीं आया ना, तो मतलब ये भी नहीं होगा, दोनों प्लस के नहीं होंगे। अब दोनों नेगेटिव लेके देख लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, और माइनस में क्या प्लस करोगे माइनस, तो -99 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो माइनस के नंबरों को प्लस करके ना, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, बड़ा कौन है 3, 3 के आगे वाला साइन, तो -5 आ सकता है। सही है, मतलब दोनों नंबर माइनस के लोगे ना आप, दोनों नंबर माइनस के लोगे तो वो उनका सम माइनस में आ सकता है और प्रोडक्ट भी प्लस में आ सकता है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा बोथ नेगेटिव फिफ्थ का, ठीक है। आगे देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो बेटे सिक्स्थ में क्या बताना है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन बताने, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या करेंगे। देखो ये तो पता ही होगा आपको, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होते हैं, तो इसका ग्राफ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। आगे a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2, ठीक है। ये चलो ये कर नहीं रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है, जब ये सैम्पल पेपर आप सोल्व कर रहे हो तो, ठीक है। तो बस सीधा देखो ये क्या है, 7x - y पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो a1/a2 निकाल लो आप सीधा, a1 कितना है 7, a2 कितना है 21, तो कट के आ रहा है 1/3। फिर आगे दूसरा b1/b2, b1 की वैल्यू है -1, y के साथ वाला होता है b1, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या है, y के साथ में कितना -3, ये भी कट के 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब c1/c2 निकालो, c1 प्लस का 5 इधर आके -5 हो जाएगा, प्लस का 10 इधर आके -10, तो ये वाली कंडीशन बन गई। a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसके क्या आते हैं, इसका ग्राफ आता है पैरेलल लाइंस, कैसा ग्राफ आता है पैरेलल लाइंस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिक्स्थ का बी हो जाएगा, ठीक है। सेवन्थ, देखो सेवन्थ में क्या करें, यहाँ पर भी वही बताना है, पेयर ऑफ इक्वेशन कौन कितने सॉल्यूशन होंगे वही निकाल लो, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू -6, तो कट के आ जाएगा -1/2। फिर अब b1/b2 निकाल लो, b1 कितना -5, b2 कितना है 10, ये भी 1/2 -1 हो, ये तो दोनों सेम आ गए। अब c1/c2 भी निकाल लो, ठीक है। c1 कितना है, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, तो ये भी पिछले वाली कंडीशन आ गई। तो a1/a2 बराबर में है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इसमें आपको बताने कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा,
पैरेलल लाइंस बनेगा, तो पैरेलल लाइंस बनेगा तो पैरेलल ऐसे बनते, तो ये कहीं कट ही नहीं कर रहे, तो इसके क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो 7th का सी आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। 8 देखो, के की वैल्यू निकालनी है और क्या कह रहा है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, A1/A2 किसके बराबर होता है, B1/B2 बराबर में होता है C1/C2। ठीक है, पहली इक्वेशन होती है A1x प्लस B1y प्लस C1। दूसरी इक्वेशन होती है इस फॉर्म की A2x प्लस B2y प्लस C2। A1 होता है x के साथ वाला, B1 होता है y के साथ वाला, अलग से लिखा होता है C1। x दूसरी इक्वेशन में x के साथ वाला A2, y के साथ वाला B2 अलग से लिखा होता है C2। तो चेक करो इसमें, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो A1 है 1। ठीक है, यहाँ y के साथ ये 1, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ x के साथ लिखा है k+1। क्या लिखा हुआ है, k+1। यहाँ B1 कितना है, y के साथ वाला k+1। B2 क्या है, y के साथ वाला कितना है 9। C1 क्या होता है, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5। और ये C2 क्या हो जाएगा, ये है आपका 8 के -1, ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 के -1। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल लिया है और आगे प्लस लाया, प्लस का इधर आके माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, एक तो तरीका इसका ऑप्शन से कर लो। किससे कर लो, ऑप्शन से। 2 रख के देखो के की जगह, कह रहा है के की वैल्यू क्या रखे जिससे तीनों क्या हो जाए, बराबर। रख के देखो 2 रखोगे तो यहाँ कितना होएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 3, 3/3/9 1/3। यहाँ पे भी के की वैल्यू 2 रखो, 8 2 16 में से बन गया 15, 5/15 आ गया 1/3। तो आपका क्या आंसर हो गया, ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए। अब तो आप कहो भाई हमें तो बड़े तरीके से करना है, तो बड़े तरीके से करना है तो किसी भी 2 इक्वेशन को ले लो, इन दोनों को ले लो, बस इसको सोल्व कर दो। 9 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, k+1 की k+1 से कर दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल दो, नहीं तो स्क्वायर होल स्क्वायर मत खोल लो, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट 9 की वैल्यू होती है +-3। क्या होती है, +-3। तो एक बार प्लस का 3 ले लो, एक बार माइनस का 3 ले लो, प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, तो के की वैल्यू 2 आ गई। ये प्लस का 1 इधर आके के की वैल्यू -4 आ गई। तो 2 वैल्यू है के की, एक तो -4 है और एक क्या है 2 है। ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 दे रखा तो 2 ले लेंगे, -4 कहीं नहीं दे रखा। ठीक है, तो बच्चे ने 3 मार्क कर रखा है, गलत है। ठीक है, तो इन ऑप्शन इन पे मत जाना जो बच्चे ने मार्क कर रखा है। ठीक है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स निकालने हैं आपको, 6x² - x -2 बराबर में क्या है 0। रूट्स कैसे निकालते हैं, 2 नंबर ऐसे सोचने, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए -12 प्लस माइनस करके क्या आ जाए -1, तो -4 और 3, -4x + 3x। यहाँ से कॉमन ले लो 2x, ये आ जाएगा आपका 3x - 2। ठीक है, 3x - 2। ठीक है, यहाँ पे +1 कॉमन आ जाएगा तो 3x - 2। इन दोनों को में से एक बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा 2x + 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लो, इसको भी 0 के, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, एक्स की वैल्यू -1/2, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, एक्स की वैल्यू भी 2/3। ठीक है बेटे, आ गया तक समझ में। बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं करने के इनके। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके कैसे होते हैं, जैसे यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में बताओ, जैसे मान लो सम ऑफ जीरोज बताओ, सम दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, करना नहीं है वैसे, बाकी वैसे दिमाग लगा, -b/a होता है, -b की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू है 6, माइनस तो 1/6 सम आ रहा है। तो सम देखो 1/6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या 1/6, 2 2 जा 4 और 3 7/6 आ रहा है। नहीं, ये आपका नहीं हो सकता। इसमें देखो -4 + 3, -4 + 3 -1/6 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 - 3 1, ये आपका हो जाएगा। ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ सम आ रहा है -4 और -3 -7/6, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यही होगा आपका। समझ में आ गया बेटे। तो सी ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, एक एक नंबर वाले के तो बहुत तरीके हो जाते हैं। 10th देखो, इक्वेशन है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स है। 2 इक्वल रूट्स है तो b² - 4ac किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, इसके इक्वल रूट है b² - 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। तो x² के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b। तो x के साथ यहाँ क्या है, k है, तो b की वैल्यू k रख दो। 4a की वैल्यू है x² के साथ में, x² के साथ में 2 है,
सी की वैल्यू जो अलग से लिखी होती है। बस ये आ गया के स्क्वायर, 4 दूनी 8 थी 24, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, रूट 24 की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस 2√6। जिसको नहीं आती निकालने ऐसे कर लेना, 2 से 12 पे, 2 से 6 पे, 2 से 3 पे, 2 3 से 1 पे। यहाँ से 1 2 बाहर आ गया है, लेकिन ये बाहर नहीं आया तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखो 12वां, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक रूट क्या है, के है। रूट का मतलब क्या होता है, ये आप एक्स की जगह रख दोगे ना तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, बस एक्स की जगह 2 रख दो। 2 की स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 के -6। सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 में 6 गया 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, के की वैल्यू -1 आ गई, तो बी हो जाएगा। 12th का क्या हो जाएगा, बी। आगे बेटे यहाँ तक समझ में, बाकी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। बाकी इसका एक और तरीका भी होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ, इसका कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे कितना आएगा, -b/a, मतलब -6, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसा आता है, c/a, सी की वैल्यू -6 है, ए की वैल्यू। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 3। ठीक है, अल्फा आपका कितना दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, पहला रूट क्या दे रखा है, 2। ठीक है, दूसरा रूट आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये वाला तो दूसरा रूट निकालने के लिए था, दूसरा रूट। तो ध्यान देना, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि मैंने जो पिछला क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था उसमें यही था। उसमें आपसे क्या पूछ रहा था, एक रूट दे के दूसरा रूट पूछ रहा था, तो दूसरा रूट ये ऐसे आ जाएगा -3/2। ठीक है, -3/2 अब यहाँ रख दोगे ना तो फिर से के की वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। छोड़ो इसको, छोड़ो, ये आ गया सुनना। 13 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो 13 में क्या करा आपको, 13 क्वेश्चन में, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी। जब भी ध्यान रखना, कभी भी एपी में 3 नंबर दिया हूँ, एक तो इनका सम बोल रखा हो और एक इनका क्या बोल रखा हो, प्रोडक्ट बोल रखा हो, तो वो 3 नंबर देखो कैसे मानते हैं। पहला नंबर मानते हैं क्या आपका, ठीक है, पहला नंबर क्या मानेंगे, a-d, दूसरा नंबर मानेंगे a, और तीसरा नंबर मानेंगे क्या, a+d। ये कब मानना है, जब सम दे रखा हो और क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो। ध्यान रखना ये बात, जब भी 3 नंबर दे रखे हो और उनका प्रोडक्ट। अच्छा 5 नंबर दे रखे होंगे तो एक और बढ़ जाना, a+2d, यहाँ आ जाएगा a-2d। सही है। अच्छा तुमको 7 नंबर दे रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, a+2d हो गया था ना, यहाँ फिर 3d ले लेना, यहाँ a-2d और a-3d। अब आपको अगर 4 नंबर दे रखे हो, 4 नंबर दे रखे होंगे तो कैसे लेंगे, a-d, फिर अगला लेंगे a+d, अगला लेंगे a+3d, यहाँ 2 2 का गैप लेते हैं, ध्यान रखना 4 नंबरों में। ठीक है, चलो तो 3 नंबर हमने ये मान लिया, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखो सम ऑफ 3 नंबर एपी में दे रखा है, 9, इनका सम कितना कह रहा है, 9, इनका सम कह रहा है कितना, 9, a-d, a+d, सम कह रहा है 9, तो d से d क्या हो गया, कट गया, 3a की वैल्यू 9, a की वैल्यू आ गई 9/3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है बेटे, और देर प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 24, प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 24। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो a इंटू a-d इंटू a+d, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। आ गया तक समझ में नहीं आया, ठीक है बेटे। अच्छा ये ना इस तरीके से तब करना है जब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हो, ठीक है, जब ये 4 मार्क्स का हो। ठीक है, ध्यान रखना जो ये मैं तरीका करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तो अभी कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का दे रखा, तो ये तो ऑप्शन से ही कर लेना। सम कितना कह रहा है, 3 कह रहा है, सम कितना कह रहा है, 9 देखो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, सम 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आपका हो सकता है। यहाँ देखना 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये भी 9 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, 4 3 7 दोनों, ये हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। अब इनका प्रोडक्ट देखो, 24 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है 1 पंजे 5 थे 15, यहाँ रहा 4 थे 12 दिन 24, तो डी आपका ऑप्शन हो जाए। ठीक है, ये तरीका मैं तब करवा दूँ जब ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो, 4 नंबर का, और ये पेपर में आता है, ध्यान रखना बेटे 4 नंबर का। तो अब कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू यहाँ 3 रख दो, ए की वैल्यू क्या रख दो यहाँ 3, ये 3 से कट जाएगा कितने पे, 8 पे, यहाँ a-b a+b, a² - b², तो 3 की स्क्वायर 9, ये d² बराबर में आ गया 8, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई +-1।
ठीक है, एक बार +1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -1। ठीक है, छोड़ो ये, जब 4 नंबर का किसी एग्जाम में आया होगा तब मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, देखो बेटा 14th को 10th टर्म कहाँ से निकालना है, एंड से निकालना है, पीछे से। जब भी ऐसे पीछे से बोलना तो इस AP को उल्टा करके लिख लिया करो। 4 9 15, 5 5 का क्या ना, 5 कम कर दो। ठीक है, फिर ये लिख दो आप कितना, 14 9 और 4। कभी भी एंड से बोले तो उल्टा करके लिख लिया करो AP को। बस अब देखो कौन सा 10th टर्म निकालना है। A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 9D। A की वैल्यू है 254, 9D की वैल्यू है, ध्यान रखना AP कम हो रही है तो इसमें से माइनस करेंगे तो -5 आएगा। 9 पंजे 45 प्लस माइनस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटे 209। ठीक है, कितना आंसर आएगा 209, तो A आएगा 14 का A। 15 देखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस निकालना, कोई भी पॉइंट है अल्फा बीटा, इसका कहाँ से डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन से। तो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है डिस्टेंस, x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो अल्फा -0 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, बीटा -0 के स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना, अल्फा में 0 अल्फा की स्क्वायर, बीटा में से माइनस बीटा की स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 15th का हो जाएगा D। ठीक है, 15th का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, 16th देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है, तो डिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच। ये 1,4 है और ये कितना है 4,0 है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। अब डिस्टेंस निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 के लिए 4 - 1 की स्क्वायर, फिर y2 - y1 0 - 4 की स्क्वायर। तो 4 में से गया 3 की स्क्वायर 9। ठीक है बेटे, कर लोगे ना। 0 में से 4 गया -4 की स्क्वायर 16, √16 की वैल्यू 25। प्लस माइनस मतलब सिर्फ प्लस लेंगे, वो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका B आ जाएगा। 17 देखो, 17 सीधा देखो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं सारे। cos 1 की वैल्यू नहीं पता हमें, आगे cos 2 भी नहीं पता, आगे cos 3 भी नहीं पता, आगे cos 89 भी हमें नहीं पता। cos 90 आपका 0 होता है, ध्यान रखना। cos 90 क्या होता है, 0। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे सारे क्या हो जाएंगे 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया C। ठीक है बेटे, आगे देखो 18th क्वेश्चन। 18th में कह रही हैं ट्रायंगल ABC एंगल C है 90 डिग्री। एंगल C क्या ले लो 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin A + B। तो एक बात बताओ बेटे, ट्रायंगल के सारे एंगलों को जोड़ के क्या आता है 180। तो A + B + C जोड़ के आता है 180। C की वैल्यू 90, C की जगह क्या रख दो 90 डिग्री रख दो। प्लस का 90 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 90। 180 में से 90 माइनस और 90 आ गया। तो यहाँ A + B की वैल्यू 90 आ गई, तो A + B की वैल्यू 90 रख दो। sin 90 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका D। 18 का क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, इन पे मत जाना बेटा ऑप्शन में, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चे ने गलत कर रखे हैं। देखो 19th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है A ऑप्शन तब लगाना है जब बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो। ठीक है, और रीजन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन ए की। ठीक है, ये तब लगाना है बोथ असर्शन ए और असर्शन आर ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो रीजन आ रहा है। ठीक है, ये तब लगाना ए ट्रू है आर फॉल्स है, ये तब लगाना ए फॉल्स है आर ट्रू है। देखो असर्शन क्या दे रखा है, 3 + 5 √2 इरेशनल। तो बताइए ट्रू है फॉल्स है, आप कहोगे भैया ये ट्रू है। ट्रू है तो ये ट्रू है, तो या तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता आपका, ये नहीं हो सकता। अब आगे देखो, इफ़ एन इरेशनल नंबर इज एडेड टू एनी होल नंबर। यदि कोई इरेशनल नंबर आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो किसी भी होल नंबर में, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में ये ट्रू है ना। कोई भी इरेशनल नंबर होल नंबर में ऐड कर दो। होल नंबर क्या है 3 है, और इरेशनल नंबर क्या है √2 है। तो आपने होल नंबर में क्या ऐड कर दिया, √2 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है, रीजन भी क्या है ट्रू है, तो ये तो हो नहीं सकता अब रीजन फॉल्स। ठीक है, अब ये बता, रीजन आर भी ट्रू है। ठीक है, रीजन आर भी ट्रू और रीजन यहाँ पर भी ट्रू है। ठीक है, अब ये बताना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है इसकी, ये वाली चीज़ इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये देखना है। ठीक है, कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे तक समझ में नहीं आया। देखो इसको समझने के लिए ना आपको अच्छे से वो समझना पड़ेगा, जब हम प्रूव करते थे √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, वो सब लिखते थे ना, तो वहाँ से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि ये सही है,
ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कुछ और होती है, ठीक है। तो उसके लिए जिस बच्चे को वो आता है ना बड़ा, जो प्रूव करने वाला होता है, वो बता देगा सही से, ठीक है। चलो आगे देखो। तो इसका आंसर ए मार्क कर, ये बी मार्क कर लेना, ठीक है, कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। कुछ और होती है एक्सप्लेनेशन इसकी। देखो 20वां, देखो द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2, -3 और 5, 6 इंटरनली डिवाइड कर बाय द एक्स एक्सिस 1:2, ठीक है। क्या करें, रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3 और इसको ज्वाइन करने से कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई क्या होता है, 0 होता है, और एक्स की कुछ वैल्यू होती है, और क्या करा है 1:2 आ रही है। तो करके देख लो बेटे, ये करके देख लो। एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 + m2 x1, नीचे m1 + m2। देखो ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, सॉरी, y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, y की वैल्यू दे रखी है ना, तो y का फॉर्मूला लगाओ इसमें, m1 y2 m2 y1। देखो सेम रेशियो आ रही है या नहीं आ रही। y की वैल्यू है 0, m1 कितना है, ठीक है। दो तरीके इसको करने के, ठीक है। यहाँ पर m1 की वैल्यू रख दो, जब इसको सोल्व करके देख लो बस 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, m1 की जगह 1 रखो। y2 कितना है 6, m2 कितना है 2, ये -3, तो आ रहा है ना 0, है ना। 6 ऊपर आ गया, -6 नीचे, 0 बराबर में 0/3, 0 बराबर में 0 आ गया ना, दोनों से बराबर। मतलब क्या है, ये सही है, पहले पार्ट सही है। रीजन है, ये फॉर्मूला होता है इंटर, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी यही है और रीजन भी क्या है, यही है इसका, ठीक है। तो इसका 20वें का ये हो जाएगा। 21वां देखो, ठीक है। 21वें में क्या कह रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने, सम दे रखा है 2, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे रखा है 2, प्रोडक्ट दे रखा है -3, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -3। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर में 0। सम ऑफ जीरोज है आपका 2, आगे एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -3, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा आंसर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बस थोड़ा सा, कौन सा वाला, 21वें का बी पार्ट और वाला पार्ट, ये ध्यान से समझना। अल्फा बीटा जीरोज है, इसके ध्यान रखना, अल्फा बीटा जीरोज किसके हैं, इसके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा -b/a, आगे अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, c/a -9/2। अब देखो क्वेश्चन में क्या करें, ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने जिसके जीरोज, एक हमें अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने जिसके जीरोज क्या हैं, जिसके जीरोज ये हैं, मतलब इसके जीरोज क्या हैं, जो ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसके जीरोज ये हैं 3 अल्फा और 3 बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। तो इसके जीरोज हैं क्या, 3 अल्फा और 3 बीटा, तो इनका सम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है 3 अल्फा और बीटा क्या है 3 बीटा। ये देखो यहाँ 3 क्यों लगा दिया, क्योंकि अल्फा बीटा तो इस इक्वेशन के जीरोज है, इस इक्वेशन के जीरोज तो क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज लेते हैं ना, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा लिया, और यहाँ 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया इंटू एक्स, 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा, बस ये वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा -9/2। ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन दे रखा था, -3/2 + 9 अल्फा इंटू बीटा -9/2। तो ये आ गया आपका +9/2x -80/1/2, ठीक है। इतना ही आपका आंसर हो गया। बाकी एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर देना, ठीक है। एलसीएम वगैरह लोगे तो आपका आंसर आ जाए 2x² + 9x-, ठीक है। देखो भाई 22वां क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ, 11 से, सॉरी 10 से, और ख़त्म कहाँ से होते हैं 99 पे, ठीक है। लेकिन आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछे जो 4 से डिवाइड हो। पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है 4 से डिवाइड, आपको 12 होता है, फिर दूसरा 16 होता है, तीसरा 20 होता है। 2 डिजिट का आखिरी नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, देखो वैसे तो 96 होता है, ना पता लगे 99 को 4 से क्या कर लेना डिवाइड, 3 इसमें से क्या कर देना माइनस, तो 96 आ गया, ठीक है। बस 4 से डिविजल हो रहा है, कितने नंबर है, तो ये आपको ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 16 में से 12 गए 4, ए एन कितना है 96 है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 इंटू में डी, ए एन है 96, ए है 12,
डी की वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है 4 है, बस सोल्व कर लेना। 96 से 96 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 84 बराबर 4n-1, n की वैल्यू 22 आ जाएगी, सोल्व कर लेना, ठीक है। 23 ये प्रूव करना आपको 7 + 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको लेट कर लेते हैं। 7 + 3√2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q क्या होंगे आपके इंटीजर्स होंगे। तो प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। 3√2 बराबर आ गया p - 7p, ठीक है, सॉरी 7q, नीचे एक q, तो √2 क्या आ जाएगा p - 7q अपॉन 3q, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको आता होगा, देखो अब p और q आपने इंटीजर मानने, तो ये क्या बन गए आपके रैशनल बन गए। क्या बन गया, ये ऊपर वाला भी ये इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, तो p और q इंटीजर थे ना, तो इंटीजर को प्लस माइनस करते हैं तो इंटीजर आता है, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया रैशनल नंबर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। लेकिन √2 तो क्या होता है, इर्रेशनल होता है, तो यहाँ इर्रेशनल आ रहा है, ये क्या है रैशनल, तो गलत गलत आ गया ना। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आई किस वजह से, ये इस वजह से आई क्योंकि हमने 7 + 3√2 को क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। रीजन लिख लेना, रीजन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। देखो बेटा अब इसका क्वेश्चन रीजन समझ लो, क्वेश्चन नंबर किसका 19 का, ठीक है। देखो क्या करता है, एक इर्रेशनल नंबर ऐड करते हैं ना होल नंबर में, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है इर्रेशनल। हाँ ये सही तो कह रहा है, ठीक है। कोई भी इरेशनल नंबर ऐड करोगे होल नंबर में तो रीजन तो ट्रू है, मतलब कि जो आर है ना ये जो रीजन दे रखा है ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर आपको रीजन में पता है क्या देना चाहिए था, वो देना चाहिए था कोई भी इरेशनल नंबर होता है ना हम उसे p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो वो लिखा होता है ना तब इसका रीजन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। सही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी होनी चाहिए थी। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी ख़त्म होते हैं, सही है, और नॉन रिपीटिंग, ना ही कभी ये क्या होते हैं रिपीट होते, तो ये रीजन होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेक थीटा दे रखा है 5/4, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन थीटा -2 cos थीटा, नीचे क्या है टेन थीटा, दो टेन थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू निकालने। देखो ये एच है, ये क्या है बी है, सेक थीटा एच अपॉन बी है, तो पी निकाल लेना, ऐसे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब साइन थीटा होता है p/h, क्या होता है p/h, 3/5 हो जाएगा। कोस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा, तो 5/4 है, ये हो जाएगा 4/5। नीचे टेन थीटा होता है p/b, तो 3/4 हो जाएगा। कोट थीटा होता है क्या, 10 का उल्टा, ये 4/3। भाई इसको सोल्व करना है, 4 2 जा 8/5 हो गया, 5 3 जा 15 माइनस कितना हो जाएगा 40, नीचे कितना आ गया 5, सॉरी, ठीक है। 5 और 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा, ऊपर है कितना 3 माइनस 4 2 जा 8, नीचे एलसीएम लो, 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 9 - 16, तो ये हो गया आपका -5/5, नीचे हो गया -7/12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -7/12 इधर आके रेसिप्रोकल आता है, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5, तो 12/7 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। देखो बेटे इसका और वाला पार्ट देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या दे रखा है 3, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालने, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो ये हो गया आपका 1/कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर में 3, इससे कट गया, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है आपका क्या टेन स्क्वायर थीटा, 1/10 स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, √3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ठीक है। ये जिन्होंने भी
ये सेट करा है ना क्वेश्चन पेपर, अच्छे सेट नहीं कर रखा। कैसे? यही वाला क्वेश्चन 1 नंबर में भी दे रखे है 2, यही वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है 2 नंबर, और सेम लेवल है, सेम लेवल है तो मतलब जहाँ पर यहाँ 2 नंबर का दे दिया वहाँ 1 नंबर का दे दिया, पता नहीं कैसे पेपर बना है। कोई नहीं, एलसीएम इंटू में एचसीएफ किसके बराबर होता है? दोनों नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ दे रखा है 6, एलसीएम आपको फाइंड करना है, और नंबर दे रखा है 336 इंटू में 54। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 336, ये 6 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 6 से इन पर काट दो, 9 पे, 9 से मल्टीप्लाई 3024 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, देखो 10 a प्लस बी कितना दे रखा है? ठीक है, √3, ये इन्होंने बाद में ना सही करवाया होगा स्कूल में, तो √3 दे रखा है। ठीक है, फिर ये कोट a माइनस बी क्या दे रखा है? 1/√3 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे स्कूल में यही था 1/√3, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ √3 होगा इधर भी। ठीक है, चलो कोई नहीं, जो भी था, तो 1/√3 से कर लेते हैं। ये आ गया आपके कितना? 1060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 10 से 10 कट गया, a प्लस बी क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, कोट में चेक करो किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये किसकी होती है वैल्यू? कोट में 60 की होती है, कोट से कोट कट गया। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर √3 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? b की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है? चलो छोड़ो, इतना डिटेल में नहीं जाते, बस जो आ रहा है करो। a प्लस बी 1 है, a माइनस बी कितना है? 60। बस सोल्व कर लेना, तो a की वैल्यू 60 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से कर लेना इसको। ठीक है, 27 देखो, ये तो बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व कर लेना एनसीईआरटी का ही वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कोट ए कितना है? 4, 3 कोटे तो 3 नीचे आ जाएगा, बी है, ये पी है, तो एच आ जाएगा यहाँ से 5। ठीक है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ये निकाल लेना ये वाला। ठीक है, 27 एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये मैं करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, tan थीटा नीचे क्या दे रखा है? 1 माइनस कोट थीटा, ये कोट थीटा है, नीचे क्या? 1 माइनस tan थीटा। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटे। ठीक है, क्या होता है? या तो सबको साइन कोस में बदल लो। ठीक है, सबको क्या बदल लो? साइन कोस में। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? ये जो कोट है इसको भी tan में बदल लो, इसको भी tan में बदल लो। ठीक है, ठीक है, तो आप साइन कोस में बदल के कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो साइन कोस से ही करवा देता हूँ मैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी होता है। ठीक है, साइन कोस से कर लो। इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या करा मैंने? इसको कोस अपॉन साइन लिख लिया, इसको साइन अपॉन कोस। ऐसे यहाँ कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही दे रखा अभी तक, और कोई नहीं है। ठीक है, सोल्व कर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा, प्लस ये है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ सोल्व करेंगे आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे नीचे वाले, साइन अपॉन कोस, ये साइन सबसे नीचे कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आता है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नहीं वाला। ठीक है, 8.3 में सबसे लास्ट में दे रखा है। ठीक है, ये करो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सबसे नीचे कोस आ जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा या साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो देखो साइन या प्लस का या साइन माइनस का, यहाँ कोस माइनस का या कोस प्लस का। ठीक है, तो सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है, तो यहाँ से माइनस क्या ले लो? कॉमन, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो जब माइनस का साइन ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये प्लस का कोस ये हो जाएगा माइनस का कोस। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। ठीक है, अच्छा किसी बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता ना, तो आप इसे कॉमन भी ले सकते हो। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा? कॉमन भी आ जाएगा, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है बेटे, नहीं तो मैं एलसीएम लेके ही करवा रहा हूँ। ऐसी संख्या बताओ जो कोस से डिवाइड हो जाए, कोस ही है, एलसीएम ले रहा हूँ। ऐसी संख्या बताओ जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड हो जाए, आप बोलोगे यही है।
ऐसी संख्या बताओ जो साइन थीटा से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे यही है। अच्छा, प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लिख देना है। ऐसी संख्या बताओ जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड हो जाए। वो तो यही है, तो लिख ही रखा है। आप कैसे करते हैं, जैसे 1/2 और 3/4 को जोड़ना होता है। 2 और 4 का एलसीएम 4 लेते हैं। अब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। तो अब ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करो, इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा साइन। साइन के मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से आएगा साइन क्यूब थीटा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट गया, इसको इससे कट जाए, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा के ऊपर से आ गया कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वहाँ था साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, नीचे क्या था आपका साइन थीटा, यहाँ था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ था कोस थीटा। मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब अलग अलग कर दो, 1 के नीचे भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे कट गया, इससे कट गया। तो 1 साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 कोस होता है सेक थीटा प्लस 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 20 में क्या, 8 में क्या, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर दे रखे हैं, उनके एरिया का सम कितना दे रखा, 400। या स्क्वायर लगा लेना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है 400, तो ये पहला स्क्वायर ले लो। ये एक्स है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर। कितना है, एक्स स्क्वायर ये एरिया तो इसका। ठीक है, दूसरा स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड वाई वाई मान लो। ठीक है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। और क्या करें, इनका सम कितना है 400 स्क्वायर, 400। आगे देखो क्या करें, डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर। इसका पैरीमीटर कैसे आएगा 4x, इसका पैरीमीटर क्या आएगा 4y, और इनका डिफरेंस कितना कर रहा है 16। 4 यहाँ से कॉमन ले लो, x माइनस वाई आ गया 16। 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई। ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 प्लस वाई की स्क्वायर या वाई की स्क्वायर बराबर में 400। यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 8y। ये है प्लस का 16, प्लस का 400 इधर आके माइनस का 400, तो ये आ गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 8y। ये आ जाएगा माइनस 384। ये सारे 2 की टेबल है, 2 से सबको क्या कर दो डिवाइड, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 192। अब इसके क्या करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने हैं। ठीक है, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 16y माइनस 12y माइनस 192। जब इसको आप सोल्व करोगे तो प्लस का 16 तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस 12 तो प्लस 12। ये हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर की कभी भी साइड माइनस में होती नहीं है। तो y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 12 यहाँ रख दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, 12 और 4 16। ठीक है, देखो बेटा इसका ओवर पार्ट कितना ईजी दे रखा है। 28 का कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है, इस रूट्स के क्या है इक्वल रूट्स। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल कह रहा है, सिर्फ ध्यान रखना यहाँ इक्वल नहीं बोला, यहाँ क्या कह रहा है रियल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, रियल। ठीक है, तो इन्होंने ना पूरा नहीं दे रखा, तो यहाँ दोनों केस बनाने पड़ेंगे। देखो रियल बोल रखा है, ठीक है, तो जब भी आपके रूट्स क्या होते हैं, जब भी रूट्स आपके इक्वल होते हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी इक्वल होते हैं ये भी रियल आते हैं, और जब क्या होता है टू इक्वल रूट्स होते हैं तो भी रियल होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट आते हैं, ये भी क्या होते हैं रियल होते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर भी लेना है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या ग्रेटर दैन 0 भी लेना है। तो दोनों केस करने हैं।
ठीक है। आप इसको कंबाइंड भी कर सकते हो, कैसे कंबाइंड कर सकते हो, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ रियल लिख रखा है ना तो आपको दोनों केस करने पड़ेंगे, दोनों केस को हमने यहाँ कंबाइंड कर दिया। क्या कह रहा है, इक्वल भी ले लिया और ग्रेटर देन 0 भी ले लिया। तो यार रखो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है k। तो आ गया 16 - 4 के बराबर में 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 16/4, 4 आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है, 10वें वाला जो मैंने कराया था। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, c की वैल्यू कितनी है k ग्रेटर देन 0। तो 16 - 4 के ग्रेटर देन 0, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16। और ध्यान रखना जब ये -4 नीचे आएगा ना तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ध्यान रखना 11th क्लास में पढ़ोगे आप, माइनस से माइनस कट गया, पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो k की वैल्यू आ गई 4 से छोटी, तो मतलब कि k की वैल्यू 4 या 4 से छोटी कोई भी ले लो तो रूट्स क्या आएंगे, रियल। चाहे k की वैल्यू क्या ले लो, 4 ले लो, चाहे 4 ले लो k की वैल्यू, चाहे 4 से छोटी ले लो, रूट्स हमेशा क्या आएंगे, रियल। सही है बेटे। और आप इस क्वेश्चन को या तो एक केस 1 केस 2 बना के कर सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ग्रेटर देन लेके। ठीक है, तो इसमें आपको फिर ये 2 केस दिखाने की जरूरत नहीं है, कर लो ऐसे भी करा दे। 4 की स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है k, 16 - 4 के ग्रेटर देन 0, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16, तो ये नीचे जाएगा ना जब -4 तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो k की वैल्यू आ गई 4 या 4 से छोटी, या तो 4 होगी या 4 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ध्यान रखना 4 या 4 से छोटी, या तो ये दोनों केस करो या ये, क्योंकि रियल कह रहा है। इक्वल रूट्स भी रियल वाले होते हैं और 2 डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग रूट्स आते हैं वे भी रियल होते हैं। बस ये कि ये जो होता है ना b² - 4ac लेस देन 0, ये रूट्स आपके रियल होते नहीं है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो k की वैल्यू 4 ले लो या 4 से छोटी लोगे तो हमेशा यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे आपके, रियल आएंगे। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। देखो बेटे क्या लिख रहा है, मूविंग बोट इज ऑब्जर्व। मूविंग बोट है, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ इट 150 मीटर हाई क्लिफ। एक 150 मीटर ऊंची हाई क्लिफ है। ठीक है, इस यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व, मूविंग बोट है यहाँ पर। ठीक है, मूव कर रही है, इसको ऑब्जर्व करो 150 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ से, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। और ये कहाँ जा रही है, क्लिफ से दूर जा रही है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। पहले कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 था। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ये वाला, ये कितना था 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएंगे क्योंकि ये लाइन इसके क्या हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, 60 से 45 हो जाता है 2 मिनट में, मतलब अब यहाँ चली गई वो बोट, यहाँ चली गई। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 45 हो गया। ये कितना हो गया 45, तो ये 45 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, कोई लाइन पैरेलल है ना। और यहाँ से यहाँ तक में कितना मिनट लगा, 2 मिनट। और ये बेटे ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी मान लो, स्पीड मान लो x। ठीक है, आपको स्पीड बतानी है किस में, मीटर पर आवर में। किस में बतानी है, मीटर पर आवर में बतानी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आवर में बतानी है ना, तो ये जो 2 मिनट है ना, 2 मिनट है, इसको पहले आप आवर में बदल लो। 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60। नहीं समझना है तो देखो ऐसे 60 मिनट। ठीक है, चलो लास्ट में भी बदल सकते हो आप, लास्ट में बदल देना, कोई बात नहीं। आवर में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को 2/60 मतलब 1/30 आवर भी ले सकते थे, उसे छोड़ दो। ठीक है, पहले हम मिनट में ये आंसर निकाल लेते। ठीक है बेटे, चलो स्पीड हमने मान ली x मीटर पर मिनट मान ली, तो स्पीड x मीटर पर मिनट है और टाइम कितना है 2 मिनट। टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ गया 2 × x, 2x आ गया। क्या आ गया 2x। चलो निकालना क्या, अब आपको स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड, मतलब आपको इस x की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटे, किस वैल्यू निकालनी है, इस x की। चलो ले लो, आसान है। पहले 1060 ले लो, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ABCD। ठीक है, तो ये BC आ गया। 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो सोल्व करोगे कितना आ गया BC की वैल्यू,
150 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दो तो आ गया 150 √3 अपॉन 3 BC, तो 50 √3 आ गया BC। अब आ गए, ठीक है। अब आप 1045 ले लो, ठीक है। 1045 वाला बेटे इजी होता है, जितना परपेंड उतना ही बेस, मतलब ये 150 है तो ये पूरा भी क्या आ जाएगा 150, ठीक है। कैसे देखो ध्यान से, 1045 परपेंडिकुलर है आपका AB, बेस क्या है BD, बेस क्या है आपका BD, 1045 1, AB कितना है 150, तो ऐसे BD आ जाएगा, BD आ गया आपका कितना 150, ये पूरा कितना आ गया बेटे 150 आ गया, ठीक है। चलो अब आप ये CD निकाल लो, क्या निकाल लो CD कैसे आ जाएगा, BD में से BC क्या कर दो माइनस, BD है 150, ये 50, तो ये आपका क्या आ गया CD आ गया, क्या आ गया बेटे ये CD, सही है भाई। यहाँ तो ये क्या आ गया आपका CD आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका, क्या आ गया डिस्टेंस, लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना है बेटे 2x है, कितना है डिस्टेंस हमारा 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी है 150 माइनस 50 √3, तो x की वैल्यू आ गई 150 माइनस 50 √3 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ऊपर से 2 क्या ले लो कॉमन, तो आ गया 75 माइनस 25 √3 अपॉन 2, तो ये हमारी x क्या मानना था हमने मीटर पर मिनट, लेकिन आपको मीटर पर मिनट नहीं निकालना, क्या निकालना है मीटर पर आवर निकालना है। देखो ये लिख रखा है मीटर पर आवर, तो बस इसको आवर में बदल लो, आवर में बदलने के लिए 60 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो बस इसको 60 से और डिवाइड कर दो, तो ये तो x था मीटर पर मिनट था, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है मीटर पर आवर में, तो मिनट को आवर में बदलते हैं 60 से डिवाइड कर दो बस इसको, तो 75 माइनस 25 √3 डिवाइडेड बाय 60, बस ये आपका आंसर हो गया। ऊपर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है 25, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √3, नीचे 60 कट रहा है तो काट दो, 5 × 25, 5/12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटे। बेटे क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज निकालने हैं फिर उनका वेरीफाई करना है, ये तो बेटे NCERT कर लेना, खुद ही कर लेना, ठीक है। 31 देख लो, देखो तानिया हैज़, ठीक है तानिया, ठीक है, ये इन्होंने इंग्लिश भी गलती लिख रखी है, तानिया हैज, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। तानिया हैज़ 54 फुटबॉल कार्ड्स, कितने कार्ड्स हैं 54 फुटबॉल कार्ड्स है, 72 वॉलीबॉल कार्ड्स हैं, 63 बास्केटबॉल कार्ड्स हैं, ठीक है, मतलब कोई भी कार्ड है, ठीक है, 54 फुटबॉल के ये वो। शी वांट टू पुट देम इन ए बाइंडर, बाइंडर ये होती है जो फाइल से होती है ना, फाइल ये होती है, ये फाइल होती है, फाइल में क्या होती है अलग से ना पन्नियाँ लगी होती हैं, ठीक है, उस पन्नियों को एक पेज बोल रहे हैं, ईच पेज ऑफ द बाइंडर, मतलब कि ये जो फाइल होती है ना उसके अंदर जो आप खरीदोगे ना अलग अलग छोटी छोटी पन्नियाँ होती हैं, उसको ये पेज बोल रहे हैं। उस पन्नी में आपको क्या करने हैं, शुड हैव कार्ड्स फ्रॉम ए सिंगल स्पॉट, वो जो पन्नियाँ ना अंदर इस फाइल के अंदर जो बाइंडर के अंदर वो पन्नियाँ हैं उनके अंदर आपको ये फुटबॉल के कार्ड रखने हैं, सही है। और क्या करें, सब में सेम नंबर ऑफ कार्ड आने चाहिए, हर पन्नी में क्या आने चाहिए सेम नंबर ऑफ कार्ड आने चाहिए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी। तो पहले पार्ट में यही पूछ रहा है आपसे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्ड पूछ रहा है, ठीक है। एक पेज के अंदर एक पन्नी के अंदर वो कितने कार्ड रख सकते हो, तो इनका HCF निकाल लो। क्या है HCF इनका, 54 और 72 का कितना आ जाएगा 9 × 6 = 54, 9 आ जाएगा सबका HCF, कितना आ जाएगा 9। अब दूसरे में देखो क्या कर रहा है, हाउ मैनी पेजेज विल तानिया नीड फॉर ईच स्पोर्ट, ईच स्पोर्ट के लिए उसे कितने पेज चाहिए, मतलब अगर कितनी पन्नियाँ चाहिए। देखो हर पन्नी में कितने रखेगा 9 कार्ड, तानिया हर पन्नी में रखेगी 9 कार्ड। फुटबॉल के कितने कार्ड है 54, तो इसके लिए कितने पेज चाहिए फुटबॉल के लिए, हाँ 6 कार्ड चाहिए, 6 पन्नियाँ चाहिए, 6 पेज चाहिए इनके हिसाब से, ठीक है। वॉलीबॉल के कितने चाहिए, वॉलीबॉल में 72/9, 8 पेज चाहिए। और कौन सा बास्केटबॉल 63/9, 7 पेज चाहिए, ठीक है बेटे। आया समझ में, तो टोटल नंबर 21 पेज चाहिए, पेज का मतलब इसके अंदर जो पन्नी है, ठीक है। 32वां देखो, बताइए इंडिया इज ए कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स, द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर। क्या कह रहा है, जो टीवी का प्रोडक्शन है ना वो लगातार बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, हर साल सेम बढ़ रहा है, ठीक है बेटे।
और फिक्स नंबर बढ़ रहा है, हर बार फिक्स नंबर बढ़ रहा है। एपी आपको पता है ना क्या होती है, इसमें क्या होता है, फिक्स नंबर इंक्रीज होता है और हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, या तो इंक्रीज हो या देखो अब ध्यान से। 8 प्रोड्यूस 16,000 सेट बनाए इन्होंने, क्या बनाए, 16,000 सेट। कौन से ईयर में, 6th ईयर में, 6th ईयर। मतलब ये आपको ये दे रखा है 6th टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, 6th टर्म। 6th टर्म का A+5D कितना है, 16,000। 9th ईयर में कितने बनाए हैं, 22,600, मतलब 9th टर्म दे रखा है A+8D कितना दे रखा है, 22,600। इनको सोल्व कर लो इक्वेशन में, एलिमिनेशन मेथड से कर लें तो ये आ जाएगा 3D, ये आ जाएगा 6600/3। डी की वैल्यू 2200 आ जाएगी, 22 पंजे 11,000, ए की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। सोल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बेस्ड ऑन द फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब आपको पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, पहले साल का प्रोडक्शन पूछ रहा है, कितना है, 5,000। बी में प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, कौन सी ईयर का पूछ रहा है, 8th ईयर का, मतलब A8 पूछ रहा है, A8 का मतलब A+7D। ए की वैल्यू 5,000, डी की वैल्यू 2200, 2200 गुना में 7, 15,400, 20,400 आपका आंसर आ जाए। सी में क्या पूछ रहे हैं देखो, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। S3 पूछ रहा है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, S3 या फिर A1 + A2 + A3, एक ही बात होती है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट S3 का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, A1 का मतलब A, A2 का मतलब A+1D, A3 का मतलब A+2D, A 3A + 3D। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3A + 3D की, 3 कॉमन ले लो, A + D की वैल्यू निकालनी है, A + D, A और D को जोड़ोगे कितना आएगा, 5,000 प्लस ये 7200 आ गया, 7200 इंटू में 3, 21,600। तो A1 + A2 + A3 मतलब S3 21,600 आ गया, वैसे निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है बेटे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो इसका एक और पार्ट भी दे रखा है, इन विच ईयर, कौन से ईयर में इसका प्रोडक्शन क्या होगा, 29,200। तो AN की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, AN की वैल्यू, और N की वैल्यू निकालनी है आपकी। AN कितना, 29,200, A की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 5,000, N-1, D की वैल्यू कितनी है, 2200। करो ये 5,000 - 24,200 आ जाएगा, 2200 इसके नीचे ले लो, N-1 इससे काट दो, 22 से 11 पे कट गया, N की वैल्यू 12, मतलब 12वें साल में प्रोडक्शन हो जाएगा 29,200। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन इसी में देख लो, आयुष ने स्टार्ट करा है वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से कहाँ जा रहा है वो, ऑफिस जा रहा है अपने, ठीक है। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली नहीं जा रहा, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले, ठीक है। वहाँ से होके नहीं जा रहा, डायरेक्टली नहीं जा रहा, घूम के जा रहा है। पहले वो बैंक जाता है, फिर बैंक से कहाँ जाता है, अपने लड़की के स्कूल जाता है, फिर कहाँ जाता है, वो ऑफिस जाता है, ठीक है। एज्यूम दैट ऑल द डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। ये हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, ये 2,4 पर है, बैंक है ये 5,8 पर, स्कूल है 13,14, ये अब देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक, हाउस और बैंक के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना है, 5 में से 2 गया, 3 की स्क्वायर 9, ठीक है। 8 में से 4 गया 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो 25 का रूट 5 आ गया, हाउस से बैंक का आ गया 5 यूनिट। आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड डॉटर स्कूल, बैंक और डॉटर के, 13 में से 5 के कितना बचा, 8 की स्क्वायर 64, ठीक है। 14 में से 8 के 6 की स्क्वायर 36, 64 36, 100 का आ गया 10। आगे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच ऑफिस, ऑफिस कैसे जा रहा था, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है बेटे। तो डॉटर के स्कूल का ये तो 10 आ गया, डॉटर के स्कूल का और ऑफिस का भी निकाल लो, 13 में 13 गए 0, 26 में 14, 12 की स्क्वायर 140 और तो 12 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, प्लस कर दो, 5 और 10 15 और 12 27 यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस हाउस और ऑफिस, हाउस और ऑफिस का डिस्टेंस निकालना, हाउस से ऑफिस का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 13 में से 2 गया, 11 की स्क्वायर 121, 26 में 4 गया, 22 की स्क्वायर 484, 484 और 121 था, है ना। तो ये आ गया आपका 605, रूट 605, ये सही है। आगे तक समझ में नहीं आया, हो गया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, कंडक्ट करता है क्लास 2 बैच में चलाता है, एक पहला बैच एक दूसरा बैच, रिच और पुअर चिल्ड्रन उनकी फ़ीस अलग अलग है। इन बैच फर्स्ट पहले बैच में 20 पुअर बच्चे हैं, 5 क्या हैं, अमीर बच्चे हैं, ठीक है। वेर बैच सेकंड में 5 गरीब हैं, 25 अमीर है। द टोटल मंथली कलेक्शन फीस की कितनी हो रही है बैच से, 9,000। पहले बैच से आ रहे हैं 9,000 रुपये उसके, दूसरे बैच से क्या आ रहे हैं 26,000। जो मेरा ईच पुअर चाइल्ड, हर गरीब बच्चा कितने दे रहा है, x। तो पहले बैच में कितने गरीब है 20, तो 20x प्लस हर अमीर बच्चा कितना दे रहा है y, तो पहले बैच में कितने अमीर बच्चे हैं 5y। तो गरीबों से इतना पैसा है, अमीरों से इतना, इनका टोटल कितना है, प्लस कर दिया, प्लस करके कितना आ रहा है
9,000, पहले बैच से आ रहे 9,000 रुपये, दूसरे बैच से आ रहे 26,000, ठीक है। पुअर चाइल्ड से ले रहा है एक्स, तो 20 पुअर है तो 20x हो जाएगा, ठीक है। रिच चाइल्ड से ले रहे हैं वाई, और रिच कितने इसमें 5 है, सेकंड बैच में 25 है, सॉरी, अच्छा 5 पुअर है इसमें और 25 रिच है। बस इनको सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये देखो सारे 5 की टेबल मारे, 5 से सबको डिवाइड कर दो, 5 से इससे डिवाइड करें ये आएगा, ये आएगा, 5 से इसे करेंगे ये आ जाएगा। ये भी 5 की टेबल मारे, 5 से सबको डिवाइड करो, 5 5 5 से इसको कर दो, 520 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। सोल्व करना बस इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी नहीं, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो, इक्वेशन 2 का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करो इसका, ये हो जाएगा 4x प्लस 20/4 से इसकी करें कितना आ जाएगा बेटे, 4 5 20, ठीक है, 2080, ठीक है। माइनस कर दो, ये कट गया, -19y, इसमें से माइनस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 280। देखना कहीं गलती हो गई, एक बार चेक करो एक बार। देखो बेटे क्या गलती है, 2600 नहीं था, 26,000 था, ठीक है। 26,000 को 5200 आ जाएगा, 5200 ही 4 से करो 22,800 आ जाएगा, ठीक है। 22,800 में से माइनस करोगे आ जाएगा 19,000, माइनस का कितना आ जाएगा 19,000, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 19 से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 1,000, y की वैल्यू 1,000 यहाँ रख दो, ठीक है। 1,000 माइनस करेंगे, x की वैल्यू 200 आ गई, मतलब वो पुअर से ले रहा है 200, अमीर से ले रहा है कितने 1000। अच्छा, यहाँ तो नीचे क्वेश्चन दे रखे थे, इनका आंसर होता है। फर्स्ट पार्ट में देखो, रिप्रेजेंट द इन्फो गिवन अबव इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो कर दिया 20x प्लस 5y बराबर में 9,000, दूसरा क्या था 5x प्लस 25y बराबर में 26,000। सेकंड में देखो, फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड की कितनी थी 200। और वाला देखो, और में फाइंड द डिफरेंस इन मंथली फी पेड बाय, इन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटे, x माइनस वाई पूछ रहे हैं, मतलब कि, या y माइनस एक्स, एक ही बात है। डिफरेंस जब भी बोलते हैं ना तो पॉजिटिव होता है हमेशा डिफरेंस, ठीक है। इफ़ देर आर 10 पुअर, कितने पुअर है बेटे 10, और रिच कितने हैं 20, इन बैच सेकंड व्हाट इज़ द टोटल मंथली फी ऑफ कलेक्शन, ठीक है। टोटल मंथली फी बतानी है, 10 इंटू में x की वैल्यू 200, इतना टीचर वो कमा लेगा, y की वैल्यू 1000, ठीक है। 20,000 और 2,000, 22,000 रुपये टीचर के पास आ जाएंगे, ठीक है, सेकंड बैच से। समझ आ गया, मैंने यहाँ वैल्यू रख दी बस 10x प्लस 20y। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 जाएगी, द पॉइंट C -1,2, एक पॉइंट दे रखा है C -1,2 डिवाइड करता है इंटरनली लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, किसको डिवाइड कर रहा है, इसको 2,5, और ये अगला है x, y से इसको डिवाइड करा किस रेशो में 3:4। तो आपको इस x और y की क्या निकालने वैल्यू, तो बताओ ये निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको बीच में ले लेंगे। बेटे लाइन सेगमेंट देखो किसको ज्वाइन करने से बन रहा है, इसको और इसको, तो ये पहले आएगा और ये लास्ट में आएगा, ध्यान रखना। ये निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, m1 इंटू में x2 प्लस m2। बेटा मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है, वो टाइम ज़्यादा हो गया। m2 इंटू में y1, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, f1 प्लस m2 3 + 4 -1 बराबर में 3x प्लस 20, नीचे आ गया 7, 7 के इससे -7, ठीक है। x की वैल्यू -9 आएगी, ठीक है, सोल्व कर लेना। दूसरा y का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला 2 निकाल लेगा कैसे, m1 इंटू में y2, 3 इंटू में y प्लस m2 इंटू में y1, 4 5 20, नीचे m1 प्लस m2, 3 + 4 7, y की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ठीक है, बी पार्ट में देखो क्या करा है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों के द्वारा जो भी ट्रायंगल बन रहा है ज्वाइन करने से वो बताना है। बेटे किसी को स्पीड तेज लग रही हो ना तो अपना स्लो करके देख लेना, ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, ठीक है, 0.75 पे कर लेना, ठीक है। पहले ए बी निकाल लो बेटे, ए बी कितना आएगा, इसमें से माइनस करोगे, -1 की स्क्वायर 1 √65 आ जाएगा ये। फिर ए सी निकाल लेना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 12 की स्क्वायर 144 145 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको निकालेंगे 11 की स्क्वायर 121 121 और
49 रूट 170। तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल है? ये आपका स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? इसकी तीनों साइड क्या होते हैं? अलग अलग है। इसकी तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। ठीक है बेटे, बी हो गया। आगे देखो 36, कौन सा? 36। चलो यहीं पर आ जाएगा, देख लेते हैं आ जाएगा तो। 36 क्वेश्चन देखो, देखो 36 में क्या करें? फाइंड वेदर, ये इस एपी में आ रहा नहीं आ रहा, ये तो बेटा उसी का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो ये इसमें आ रहा नहीं आ रहा, कैसे पता लगता है? ये ए एन है, ए की वैल्यू 11 है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन की वैल्यू पूरी पूरी आ गई तो ये एपी में, वरना नहीं है। ये माइनस करोगे, माइनस 161 अपॉन में आएगा 161/3, तो इसको सोल्व करके 164/3 आएगा। जब इसको काटोगे तो पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये वाला टर्म एपी में आ नहीं रहा है। बी में देखो क्या करें? फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर बिटवीन 100 और 200। बिटवीन दे देना तो मतलब 100 भी इंक्लूड नहीं है और 200 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है बेटे, तो 6 से डिविजिबल बताना है। 6 से नंबर पहला कौन सा डिविजिबल होगा? 102, दूसरा 108, ठीक है, लास्ट वाला होगा 198। करके देख लेना आप। ठीक है, देख लो, नहीं तो डिवाइड 6 कम 6, 6 से 42 हो रहा है, 6 × 18, 6 × 18 हो रहा है। तो सम निकालना है इनका। क्या निकालना है? सम। तो सम निकालने के लिए अब आपको क्या पता है? नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? एन की। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1। ए एन है 198, ए की वैल्यू 102, एन डी की वैल्यू इसमें से गया 6, माइनस करोगे कितना आएगा? 96, एन की वैल्यू 17 आ गई। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? n/2, S17 निकालना है, n/2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन कितना है? 198। ठीक है, तो 17 इंटू में ये आ जाएगा 300, 300 डिवाइड करोगे 50, 17 की गुना इससे कर दो, 17 170, 2550, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, देखो बेटे एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, सही क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखो, एक जेट प्लेन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ये आपका एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितना एंगल है? 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद प्लेन ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, प्लेन ऐसे जा रहा है, तो 15 सेकेंड के बाद मान लो ये यहाँ आ गया, तो 15 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 60 है और ये कितना है? 30 है। इफ़ द जेट प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 1500√3। ठीक है, हाइट यही सेम है दोनों की। ठीक है, फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, 15 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी सेकंड लगी? 15 सेकंड। ये भी वैसा ही है फॉर्मूला, पहले ये निकाल लो बेटा आप, बस ये ए मान लिया, ये बस आप सी डी निकाल लो। सी डी जितना भी आ जाएगा ना बाद में उसे 10 से क्या कर देना? डिवाइड, क्योंकि ये आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता है? टाइम। तो निकाल लो, पहले 1060 ले लो, 1060 ये वाला पूरा एंगल है, ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए सी, बेस आपका बी सी, 1060√3, ए सी है 1500√3 बी सी, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 1500√3, √3 ऊपर अगर नीचे आ जाएगा, इससे कट गया तो बी सी आ गया 1500 मीटर। ठीक है, आगे अब 1030 लगा दो, 1030 ये वाला, 1030 ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला, इसको ये ले लो, ई डी अपॉन में बी डी, 1030 होता है 1/√3, ई डी कितना है? 1500√3, बी डी पता नहीं, तो यहाँ से बी डी आए, बी डी की 1 से बी डी, √3 के √3 से 3, 3 के बाद 4500। अब सी डी निकाल लो, सी डी कैसे आ जाएगा? बी डी में से बी सी क्या कर दो? माइनस 4500 माइनस 1500, 3000 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है 3000, डिस्टेंस है कितना? 3000। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है इन्होंने? सॉरी, स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दे रखा है? कहाँ गया? टाइम दे रखा 15 सेकंड, 15 से इसे डिवाइड कर दो, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, आता है ना सबको? ठीक है, अगर पूछ ले तो। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते? किलोमीटर पर आवर में बदलना तो 18/5 से कर देते हैं। ठीक है, चलो वो पूछा ही नहीं उन्होंने। आगे 37। ठीक है, 37 का और पार्ट, और वाला पार्ट देख लो। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है किसका? टॉप और बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम 50 मीटर
हाई एज ऑब्जर्व ऑन टॉप ऑफ टावर। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बिल्डिंग दे रखी है 50 मीटर ऊंची। कितनी ऊंची? 50 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, चलो ये ले लो, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से कहाँ देख रहे हो? नीचे। एक बार टॉप को देख रहे हो, एक बार किसको देख रहे हो? बॉटम को देख रहे हो। कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 और 60। जब इसके टॉप को देखो 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। ये पूरा कितना है? 60। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 है, ये 50 है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा? यहाँ तक 50 हो जाएगा। ये ABCDE। ठीक है, चलो ले लो एक बार। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, तो बस AB निकाल के उसमें 50 क्या कर देना प्लस को, ये टावर माना हमने। ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है टावर, ये भी डिस्टेंस भी निकालना है। सही है, तो ले लो पहले 1030 ले लो या 1060 ले लो, मर्जी आपकी। 1030 ले लो। AB अपॉन BE, AB अपॉन B। 1030 की वैल्यू 1/√3 AB अपॉन BE। तो B आ गया आपका कितना? √3 AB। आगे अब 1060 ले लो। 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब AC अपॉन में CD। 1060 वैल्यू √3। AC को आप क्या लिख सकते हो? AB प्लस BC। और CD आपका किसके बराबर है? BE के बराबर है, तो CD की जगह आप लिख सकते हो BE। AB कितना है पता नहीं, BC कितना है? 50। BE कितना है? ये रहा √3 AB। इस किससे गुणा कर दो? √3 इंटू √3 3AB। 3AB बराबर में AB प्लस 50। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? AB की वैल्यू 25 आ गई। ये AB यहाँ रख दो, तो B कितना आ गया? 25√3। तो AB ये था। ठीक है, तो आपको निकालना क्या? अब आपको क्वेश्चन में चेक कर लो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये है पूरी, AB प्लस BC। AB है 25, BC है 50। थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ बेटा, वीडियो लंबी हो गई क्योंकि। ठीक है, फिर आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग ये है, टावर ये, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? CD बोल लो या B बोल लो, बात एक है। तो ये आ गया 25√3। ठीक है, 38। कितने क्वेश्चन रह गए? लास्ट क्वेश्चन है बेटे, देखो ये वाला देख लो। 38 का पहले और पार्ट यहीं पे आ जाएगा। ए पार्ट ये भी बेटे एनसीईआरटी का है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है, कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, वैन आ स्टूडेंट टेक्स फूड, 20 दिन के लिए खाना खाता है तो उसके कितने रुपये लगते हैं? 3000 रुपये लगते हैं। 20 दिन के लिए खाना खाता है तो एक्स तो हमने फिक्स मान लिया, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है वो कितना खाता है। ठीक है, एक दिन का, बाकी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ डेज के, तो एक दिन के हमने मान लिया y, तो 20 दिन के कितने हो गए? 20y। ये तो खाने के हिसाब से हो गए नंबर, ये तो दिनों के हिसाब से हो गए, ये फिक्स वाला हो गया। तो इक्वेशन 1 बन गई। आगे, व्हेन अ स्टूडेंट भी टेक्स, कितना करता है? 25 दिन के लिए खाना खाता है तो उसे 2500 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये तो फिक्स है, 25 दिन के लिए खाना खाता है तो उतने देने पड़ते हैं 3500। सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। एक्स और वाई कितनी आ जाएगी बताना वैल्यू? 500 रुपये आ जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000। 1000 और 2000। ठीक है, एक्स और वाई आ गया आपका। ठीक है, शीना का हॉस्टल चार्जेज निकालना है यदि वो फूड 12 दिन के लिए लेती है। कितने दिन के लिए लेती है? 12 दिन के। एक्स प्लस 12y। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो कितनी है? 1000, 12, वाई की वैल्यू है 100, तो हो गया 1200 और 1000 कितना हो गया? 2200 रुपये। 2200 रुपये लगेंगे। ठीक है, चलो अभी ग्राफ वाला और देख लो लास्ट। इसका ग्राफ खींच दो पहले। तो 2x माइनस वाई बराबर में 1 है, ड्रॉ द ग्राफ। और x प्लस 2y कितना है तेरा? माइनस का y इधर आके, ठीक है सॉरी पॉइंट ले लो। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 आ गई। y 0 है, x की वैल्यू आ गई 0.5। x y, x की 0 है, y
6.5 y0 है, x की वैल्यू क्या आ गई 13। अब इसका ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक, ग्राफ खींच दो बेटे। x की वैल्यू कहाँ तक है, 0.5 से 13 तक की है, y की वैल्यू -1 से। ठीक है, तो ये ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये x माइनस का, ये x प्लस का। y की वैल्यू -1 है। ठीक है, -1 और 6.5 तक है, तो y की वैल्यू लो -1। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x0 y -1, x0 y -1, तो ये आ गया 0,-1। आगे x -0.5, ये आएगा 0.5 यहाँ पर, और y 0। ठीक है, ये आ गया 0.5 और ये 0 आ गया, तो ये ग्राफ खींच दिया। ये किसका ग्राफ आ गया, 2x - y बराबर में 1 का। यहाँ x 0 है, y है 6.5, y कौन सा है, ये रहा। इस पॉइंट का नाम आ गया 0,6। आगे x 13 y 0, x 13 y 0, तो ये आ गया 13,0। तो इसको मिला दो बस दोनों को। ठीक है, ये आ गया ग्राफ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, कट करते हैं। क्या करते हैं, जहाँ पर ये कट करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, जहाँ ये कट करते हैं, तो यहाँ पर कट करते तो वैल्यू निकाल लो। ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। जब आप ग्राफ पे करोगे ना तो 3 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 3,5। ठीक है, सही है बेटे। फाइंड द सॉल्यूशन एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगल 2 बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ और एक बन रहा है वाई एक्सिस। देखना कौन सा शेड करना है। शेड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, लाइन बना रही है, और वाई एक्सिस के साथ वाला, ये वाला शेड करना था। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटे, ये वाला आपका सन सुजान सिंह जी, ये रहा स्कूल का नाम है, देख लो, सन सुजान सिंह जी इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, इसका हमने आज क्वेश्चन पेपर सोल्व करा है। ये उनके लिए करा रहा हूँ जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ये बच्चे इससे कर लेना। ठीक है, तो जो भी अच्छे क्वेश्चन थे उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसमें बढ़िया क्वेश्चन कौन से थे आपके, एक तो ये 5th अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 5th सही क्वेश्चन था। एक ये 8th वाला, ठीक है, ऑप्शन से हो रहा था इसलिए। आगे 13, ठीक है, आगे ठीक है, ये वाला भी देख लेना। यहाँ पे इसमें भी बच्चे कई कन्फ्यूज होते हैं 15वें में, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है। बाकी इसमें भी कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, 1 लगा देते हैं इसका आंसर। ये भी सही था 18 वाला। ठीक है, और आपका एक ये अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, और एक ये वाला सही था। ठीक है, एक ये सही था, ये सही था, ये वाला तो बहुत सही था। ठीक है, ये वाला भी सही था क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी का, ये भी अच्छा था क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा था। ठीक है, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, इजी था, ये भी ऐसे ही है क्वेश्चन, मतलब बाकी कर लेना। ठीक है, और एक आपका ये भी सही था, ए पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये भी सही था, ये भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी है। ठीक है बेटे, ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और ये कर लेना, ये जो आपके मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से कर लेने वाले सारे क्वेश्चन।